तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी एजुकेशन पर। जिस तरह हम आज आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं जो हम पढ़ेंगे इनकी वर्गों का योग। अभी तक हम पढ़ते आए हैं संख्याओं का योग निकालना, यानी एक से लेकर अनंत तक संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं किस तरीके से। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर डले हुए पिछली वीडियो जो डले हैं उनको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे उनकी वर्गों को। आप संख्याओं के वर्ग होते हैं और उनके घन होते हैं, तो उनको कैसे निकालते हैं चलिए आज हम शुरुआत कर लेते हैं। उन्हीं पर बात करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास पहला कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा ही स्क्वायर चलता चला जाएगा। ये कब तक? ये 40 तक, 40 का स्क्वायर तक ये संख्या हमें निकालनी है। इस तक का योग हमें निकालना है, कितना होगा इसका योग। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या किया होगा, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा। आप पहले क्या फॉर्मूले से याद करते थे, तो फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पर हमें नहीं करना है। फॉर्मूला देखिए आपको बता दें कि फॉर्मूला को होता क्या था, लेकिन हम आपको बिना फॉर्मूले के यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो बिना फॉर्मूले के यहाँ पहले आप देख लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपने ये देखा होगा n+1 और 2n+1/6, ये देखा होगा आपने फॉर्मूला इनका योग निकालने के लिए। ठीक है, तो इनका योग निकालने के ये फॉर्मूला आप लगाते थे, यानी n संख्या क्या आती है हमारी 40। लेकिन आपको ये फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, हम आपको बताएंगे आपको सोल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संख्या कितनी है। कुल हमारे पास 40 संख्याएं, एक से लेकर तक कितनी है 40 संख्याएं। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ यही संख्याएं देखनी है। जो संख्या कितनी है 40 है, तो 40 और फिर गुणा कर देना है, इसका आगे का एक संख्या लिख देना है, यानी कि 40 के बाद 41 आते हैं और फिर गुणा करके क्या करना है, इन दोनों का योग करके हमें लिख देना है। कितना? 1 और 4 4 8, यानी कि 81 हो रहे हैं। यानी कि 40 को और 41 को जोड़िएगा, कितने हो रहे हैं 81 81 हो रहे हैं। इनका योग करके हमें इस तरह से लिख देना है और आगे नीचे क्या लिखना है, हमें 6 से भाग देना है। बस हमें बिना फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले याद नहीं करने नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाना है ये करने कैसे। बस अब आपको यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कि 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये भी तो 20 आ गया। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हुआ, ये 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कि 27 बार हमारा ये कट गया। आंसर हमारा कितना आ गया, देखिएगा 20 गुणा 41 गुणा 27। इसको हमें सोल्व करना है। बस 41 दूनी 82 और 0 2 7, तो 7 दूनी 14, हाथ से 1 और 7 8 56 57, 0 2 दूनी 4 2 8 16, 0 4 7 4 11 6 5 11 और 1 12, 1 और 1 2। हमारा जो आंसर आया कितना, ये 22,140, यानी कि 1 से लेकर 40 तक की स्कोरों का योग जो कितना होगा हमारा, ये होगा 22,140। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ यही चीजें आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है। देखिएगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है, जो संख्या हमारे पास 40 है, 40 के बाद 41 आती है और इन दोनों का योग कितना होता है 81 होता है, और यहाँ पर 6 के भाग से, तो वही हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इस तरह से 22,140। इस तरह से हम गुणा करके इस आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। चलिए तो आपको ये सूत्र याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि सूत्र याद रखेंगे तो इससे अच्छा तो ये याद रख लिया। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर यदि हम कोई भी प्रकार के सवाल करते हैं तो इनको किसी प्रकार के सवाल कर सकते हैं। मान के चलते यहाँ पर हमारा 60 होता तो फिर क्या करते, 60 होता तो कैसे करते, 60 होगा तो देखिए कैसे करते, 60 61 और 121, यही तो हुआ इनका योग, और बटे 6 के सारा 60 होते हैं, तो इनका योग हमारा कितना, इनका गुणा करेंगे 73 810, हमारा आंसर आ जाएगा 73 810। आप गुणा करिएगा, यही आज इनका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 पर स्क्वायर
प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डॉट डॉट ऐसी क्रम में चली आई संख्या है और ये 20 तक का स्क्वायर पूछा है। देखिए यहां पर हमें सोल्व करने के लिए यहां पर ये क्रम से पूछा है लेकिन है 20 से, लेकिन 20 से दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 से लेकर, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर हमारे पास 20 तक की संख्या का योग होना चाहिए। तो पहले ये देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। इनका योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करेंगे 20 गुणा 21 गुणा इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 41/6। कितना होगा ये देखिए कितना होगा ये 2 3 6 और 2 20 और 30 7 21, यानी कि हमारा देखो ये तो आ गया 70 गुणा 41 बराबर कितने हुए 0 7 कम 7 7 चौको 28, यानी कि 28 और 70 हमारा कितना आया 28 70 हमारा 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योग स्क्वायर का। अब यदि हमें निकालना है 15 से 20 तक के स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमारा 1 से 20 तक है, तो हमें मालूम चाहिए कि 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसके पहले की संख्याओं को निकालेंगे तो इनका अपने निकालेंगे, ठीक है। तो इनका निकालेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये देखिए 15 तक तो यहाँ लिखा है लेकिन हम 14 तक निकालेंगे, 14 तक निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे कितना हो गया 14 गुणा 15 गुणा इन दोनों जोड़ो कितना होगा ये 5 9 और 2 29, यानी कि 29/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 3 6 और 2 7 14 3 5 15। तो हमारा जो आंसर आया 7 35 गुणा 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35 गुणा 29 करने से हमारा जो आंसर आएगा वो 10 15, यानी कि 1015 हमारा आंसर आया। अब ये आंसर अभी यहाँ नहीं हुआ, अभी तो इनका निकला है 1 से लेकर 20 तक का योग निकला है वर्गों का और 1 से लेकर के 14 तक के वर्गों का योग निकालना। हमें अंतर करना है इन दोनों का, तभी तो हमें निकालना है 15 से लेकर 20 तक। तो क्या करेंगे हम 28 70, यानी कि जो योग निकला था हमारे 1 से लेकर 20 तक का, इसमें से हम क्या घटाएंगे 1, ये हम घटा देंगे, इसको यदि हम घटाएंगे तो हमारा आंसर में कितना आएगा, हमारा आंसर देखिएगा 5 बचे, यहाँ पर फिर से 5 बच रहा है और ये 8 बचा है और ये 1 बचा है, यानी कि 1855 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप का सवाल, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर दिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर दिया है, इनका योग निकालना है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये 2 से शुरू हुए 1 से नहीं है, 2 के बाद 4 आता है 6, यानी कि ये सम संख्याओं का योग है, सम संख्याओं का योग पूछा है और ये सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, कहां तक 20 तक। तो 20 हमारी सम संख्या है, ये भी हमें पता है सभी को। तो क्या करेंगे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें जो संख्या हमें दी है कितनी है 20 है, तो 20 के लिखेंगे, 20 के बाद कितनी आती है 21 आती है और 21 के बाद कितनी आती है 22। अरे आप लोग तो सोच रहे हो कि 22 कैसे है, इनका योग लिखना है, लेकिन देखिए यहां पर हमें इनका योग यहां नहीं लिखना है, यहां पर हमें सिर्फ क्रम से लिखना है, सिर्फ क्रम से लिखना है कि यानी कि संख्या कितनी हमारी 20 है और फिर 21 आ रही है फिर 22 आ रही है और भाग में सिर्फ 6 से ही करना है, भाग में कितने करना है 6 से ही करना है। तो हम इसी से करेंगे, हम ये भूले नहीं यहाँ पर हमें आगे क्रम से संख्या 3 संख्या लिखनी है 3 तक, बस 20 के बाद जो 20 हमारी संख्या है 20 लिखना है, 21 लिखना है और 22 लिखना है और बटे 6 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर कितने करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 11 बार, तो कितना आया 11 7 77 गुणा 20 0 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15, तो हमारा जो आंसर आया 1540। क्लियर। ये नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब यदि हम विषम संख्या पूछे तो क्या करेंगे, विषम संख्या यदि पूछ लिया है तो विषम संख्या में भी हम यही करेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए हमें करना क्या है इसमें, तो इसमें हम देखिएगा जो 25 है गुण है 25 वाले आते हैं 26 और फिर आते हैं 27, इनको करेंगे 6 से ही डिवाइड, तो कितना आया 3 दूनी 6 और 3 नब्बे 27, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 13 बार जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा जो बनेगा इनका गुणाकार होगा जो हमारा
कैसे करेंगे? इसका गुणा जो हमारा देखिए इस अब हमें कहने का 25, 13 और 9 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 29, 25। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हुआ। देखिए सबसे पहले चाहे सम हो या विषम हो, ये किसके लिए है? सम संख्याओं का योग है। सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है। और ये हमारे विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। सम संख्या में क्या करना है? आगे की संख्या 3 संख्या है आगे की, मतलब ये स्वयं लेकर के और 2 आगे की और संख्या इनका गुणा करके हमें 6 से डिवाइड करना है, चाहे सम का पूछे चाहे विषम का पूछे, लेकिन याद रखें ये वर्गों का योग है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट टाइप से, इनके घनों का योग। अब पहले हम वर्ग का योग कर रहे थे, लेकिन अब हमें करनी है घनों का योग। घनों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा तो वो आपको बताएंगे। आपको सीधा सिंपल सवाल क्या करना है कि जो संख्या हमारे पास 10 है, 10 के बाद हमें क्या करना है? 11 लिखना है, यानी कि इसके बढ़ा के लिखना है। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए घनों का योग करेंगे तो 10 के बाद सिर्फ एक संख्या लिखनी है। उसमें क्या कर रहे थे हम? जैसे मान के चलते इसके वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालते थे? 10 गुणा 11 गुणा 12 बटे 6 से गुणा करते थे। ये किसका था? सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर घनों का योग निकालना है। तो घनों का योग निकालने के लिए क्या करना है? इसके बाद आगे की एक संख्या से गुणा करना है कि 10 गुणा 11 बटे 2 से करेंगे भाग और इसको चढ़ाएंगे इस पर। याद रखिएगा, अब हमें इसको सोल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 5 और 11 बचे 55, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 55 का स्क्वायर होगा हमारे पास 30, 25। स्क्वायर तो आपको सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? यहाँ पहले क्या करते थे? पहले क्या स्क्वायर था, इसलिए हम 3 संख्याओं को गुणा करते थे और 6 से गुणा करते थे, 6 से भाग देते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक संख्या, जितनी संख्या पूछी यहां तक, उसके आगे एक संख्या से गुणा करके 2 से डिवाइड करना है और उसके वर्ग निकालना है हमें, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, मान के चलते यहाँ पर ये 5 का पूछ लेता, 5 का पूछ लेता तो फिर कैसे करते? देखिए यदि यहाँ पर 5 तक पूछेगा तो कैसे करेंगे? 5 तक पूछेगा तो देखिए 5 तक पूछने की हमें कितनी संख्या है? कुल 5 है। गुणा करेंगे आगे नेक्स्ट संख्या और 2 से करेंगे डिवाइड और स्क्वायर लगाएंगे ऊपर। हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 3 और 5 दिया 15, 15 पर स्क्वायर बराबर 15 15 होते हैं 225। यही हमारा इसका आंसर हो चुका है। चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 5 पे घात 3, 6 पे घात 3 प्लस 7 पे घात 3, आगे चलते आगे 10 तक इनके घनों का योग निकालना है। देखिए यहाँ पर घनों का योग निकालना है। हमने क्या बताया? वही जो संख्या हमारे पास 10 और गुणा हमारे पास कितनी है? 11 बटे 2, तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आया? ये 5 आया और कितना आ गया ये हमारा? 55 पर स्क्वायर, 55 पर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 30, 25, जो हमने अभी निकाला था इसका आंसर आएगा 1 से 10 तक। तो कितना आया? 30, 25। लेकिन यहां पर अभी हमारा आंसर नहीं आया। रुकिए, अभी हमारा यहां पर आंसर नहीं आया, लेकिन हमने ये हमारा निकला कहां से है? ये तो हमारा निकला है भाई 1 से लेकर के 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 10 क्यूब तक निकला है। ये तो निकला कहां तक? 30, 25 यहां तक निकला, इसका 10 तक निकला है। लेकिन हमें निकालना है 4 तक, 5 तक। लेकिन इसको निकालने के लिए जो हम स्क्वायर कर रहे थे वही काम करेंगे क्या कि हमें 1 से लेकर के 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि यही तो निकालना है हमें, यही तो निकालना है, ये भी तो निकालना है क्यूब में, क्यूब में। इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 गुणे 5 बटे 2
इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास, ये आया कितना 100, 10 इसमें से हम 100 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा इसमें से इसको ही तो घटाएंगे, इसमें से इसको ही तो घटाएंगे तभी तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आया 30, 25 में से 100 घटाइएगा तो 5 बचे और ये 2 बचे और ये हमारे पास 9 बचे और ये 2 बचे, यानी कि 2925 हमारा जो आंसर आया इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरह के सवाल और लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो हमारे साथ बने रहिए। यदि चैनल पहली बार आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।